स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिए थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जा कर के मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। वहाँ से आपको सारे हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएंगे। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे हम जल्दी से जल्दी किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकें और बिल्कुल शॉर्ट टाइम में हम ऐसा कर पाएँ। उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए दो चीज़ें, ओनली टू चीज़ें चाहिए हमको। फर्स्ट इज़ नंबर ऑफ अटैच्ड एटम टू सेंट्रल एटम। जो हमारा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, उससे नंबर ऑफ अटैच्ड एटम जो होंगे वो चाहिए हमें, प्लस हमें चाहिए नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू जो भी हमारा आंसर आएगा। बाई चांस हमारा आंसर आ रहा है 2 तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अगर 3 आ रहा है तो sp2 होगा, 4 आ रहा है तो sp3 होगा, 5 आ रहा है तो sp3d होगा, 6 आ रहा है तो sp3d2 होगा, 7 आ रहा है तो sp3d3 होगा। तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। अब बात आती है लोन पेयर्स क्या होते हैं। तो लोन पेयर्स वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मींस कि कोई भी ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको हम लोन पेयर कहेंगे। तो लोन पेयर्स हम देख सकते हैं, जैसे आप देखते हैं ये मान लीजिए NH3 है। ठीक है, तो NH3 में क्या होता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का वो क्या हो गया, हमारा एटॉमिक नंबर होगा नाइट्रोजन का 7। तो 2,5 होगा। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन 3 अटैच्ड हैं। तो 3 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 है। 3 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो जो पेयर होंगे हमारे उनको हम मानेंगे एक पेयर लगा हुआ है ना, लोन पेयर। तो पेयर का मतलब एक जोड़ा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब एक लोन पेयर माना जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर हो गए। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लोन पेयर हो गए। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 3 1 4 और यहाँ पे हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3 हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो गए हैं लास्ट शेल के, उसके अलावा जितने भी बचे हैं वो हमारे लोन पेयर्स होंगे। तो देख लेते हैं, चलिए एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा BeCl2। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो 2 लिख लिया हमने, प्लस B का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2,2 होगा। तो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2 है और दोनों ने ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर दिया है। तो लोन पेयर्स यहाँ कितने बचेंगे, 0। तो 2 + 0 = 2। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। देखिए कितनी जल्दी आ गया है ना। सेकेंड है हमारा, मान लीजिए NH3, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, 3 हैं, प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5। तो 3 यहाँ पे 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 लोन पेयर यहाँ पे बच गया। तो 1 लोन पेयर बचा इज इक्वल टू 3 + 1 = 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। बाय चांस हमने यहाँ पे ले लिया CH4। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम कार्बन है, इसका होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, 4 हैं, प्लस 4 यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 के चारों ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है। तो लोन पेयर्स कितने बचे, 0।
तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इसी तरह से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया PCl5, तो PCl5 में नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, प्लस लोन पेयर यहाँ देख लेंगे। लोन पेयर ये जो फॉस्फोरस है इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2, 8 और 5। तो 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 5 के 5 ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है। तो यहाँ पे लोन पेयर्स कितने बचे, 0। तो 5 + 0 = 5 हो गया। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, यहाँ से देख सकते हैं आप sp3d, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया मान लीजिए SF6, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कितने हैं, 6 हैं, प्लस सल्फर की एटॉमिक नंबर 16 होती है, 2, 8, 6। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ 6 हैं। इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 6 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे लोन पेयर्स कितने बचे, 0। 0 = 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं IF7, ठीक है। तो इसमें देखिए IF7 में नंबर ऑफ अटैच्ड एटम है 7, तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे लोन पेयर देख लेते हैं। आई जो है वो ग्रुप 17 का मेंबर है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ग्रुप 17 का मेंबर है। तो यहाँ पे लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 7 होंगे। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 होंगे और 7 के 7 बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर्स कितने बचेंगे, 0। तो यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा sp3d3। अब देखिए, अब कुछ आयनिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब कुछ आयंस ले लेते हैं जिसमें हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं सल्फेट आयन, SO4-, ठीक है, सल्फेट आयन ले लेते हैं। तो जब सल्फेट आयन लेंगे तो सेंट्रल एटम से अटैच्ड एटम पहले देख लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे 4 एटम अटैच्ड हैं, 4 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका 16 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 6, ठीक है, 2, 8, 6 कॉन्फ़िगरेशन होगा यहाँ पे। और यहाँ आप माइनस देख रहे हैं, तो जो यहाँ पे निगेटिव लगे हैं, जितने भी निगेटिव लगे हैं उतने वैलेंस सेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी निगेटिव यहाँ पे लगे रहेंगे वैलेंस सेल में उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो जब यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ पे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, और ये 4 ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, इसके साथ बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, तो कितने लोन पेयर्स हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। मैंने बताया था ना, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, जोड़ा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। तो 4 इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर, तो यहाँ पे हो गए 4 to 6। और 6 के लिए आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा कौन सा होता है, sp3d2। तो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। SO4 निगेटिव है, जब यहाँ पे माइनस रहेगा या 1- रहेगा या 3- रहेंगे, तो इस सेंट्रल एटम में उतने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में ऐड हो जाएंगे। आपको पता ही है कि किसी भी एटम पे जब निगेटिव चार्ज होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ भी करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अटैच्ड एटम देखा, 4 हैं। उसके बाद हमने देखा कि सल्फर की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 6 में -2 यहाँ पे है चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 8 में से जो 4 हैं उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर यहाँ से यहाँ ऐड हो गए, 4 + 2 = 6। और यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का हो जाएगा। तो आपने देखा कितना ईजिली और कितना जल्दी हो गया।